बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एफसीएमए क्लास। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग के लिहाज से जो हमने टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिहाज से जब पाई जाए सवाल में, तो फिर उसको किस तरह सॉल्व करते हैं और प्रोसेस अकाउंट्स जो है वो किस तरह मुकम्मल करते हैं। और उसके लिहाज से फिर हमने ये भी जिक्र किया था कि एक्सपेंडेड ईयू स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं। तो कल के सेशन में हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। आज हम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करेंगे और इस तरह हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। तो आज हम करेंगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि डाटा क्या है और फिर उसके मुताबिक उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं कि एक फर्म है जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करती है, और जो डाटा दिया गया है वो प्रोसेस 2 के बारे में दिया गया है। तो यहाँ से ये अंदाजा लगा लें कि अगर ये डाटा प्रोसेस 2 के बारे में दिया हुआ है, तो फिर इस प्रोसेस 2 ने प्रोसेस 1 से कुछ काम मुकम्मल करके वसूल किया होगा, और फिर उसने उसी से ही आगे काम जो है वो मुकम्मल किया होगा। ठीक है। तो खुद भी कुछ खर्च किए होंगे पैसे, और जहाँ से ये इन्वेंट्री ली है उन्होंने भी इस पे कुछ ना कुछ पैसे खर्च किए होंगे। तो देखते हैं कि किस तरह का डाटा है। तो वो कहता है कि 8250 यूनिट जो है वो पिछले डिपार्टमेंट से वसूल किए हैं। ठीक है। पिछला डिपार्टमेंट मींस प्रोसेस 1 से वसूल किए हैं प्रोसेस 2 ने। और फिर उसके बाद वो कहता है कि जो कॉस्ट लग के आई है वो लग के आई है 4,53,750 रुपये मटेरियल के पैसे हैं, और 3,50,060 रुपये जो है वो किस चीज़ के पैसे हैं, लेबर और ओवरहेड्स के पैसे हैं, जो कि पहले से लग के आए हैं। और डिपार्टमेंट 2 ने या प्रोसेस 2 ने मजीद कितने पैसे खर्च किए हैं, 24,750 रुपये। ठीक है। अच्छा, अब वो ये कहना चाह रहा है कि जो 8250 यूनिट से काम स्टार्ट किया था उसमें से 1600 यूनिट जो हैं वो नामुकम्मल हैं। और फिर जाहिर है 8250 में से अगर 1600 यूनिट नामुकम्मल हैं प्रोसेस 2 के लिहाज से, तो बाकी यूनिट जो है ना वो मुकम्मल हैं। और वो मुकम्मल कितने हैं, अगर हम 8250 में से 1600 यूनिट माइनस करें, तो ये 6650 यूनिट जो है ना बनते हैं, और ये प्रोसेस 2 ने अपने तौर पर मुकम्मल कर लिए हैं। ठीक है। और फिर दूसरा ये इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है कि जो 1600 यूनिट्स हैं उस पे मटेरियल तो 100% लग गया है, लेकिन जो कन्वर्जन कॉस्ट है जिसको हम लेबर एंड एफओएच कहते हैं वो सिर्फ 60% लगा है। ठीक है। तो इसी 100% और 60% के मुख्तलिफ होने की वजह से हम इसको ये कह सकते हैं कि आज हम जो सवाल हल कर रहे हैं वो क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिहाज से सवाल बनेगा। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ, उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि अ, हाँ, वो कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ ई यूज मुकम्मल करें। और दूसरा वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स जो है, ये जो टैब उसने खाली दी हुई है ये फिल करें, और द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस की जो टैब दी हुई है इसको फिल करें। और इस तरह ये आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। चलें स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फुल्ली वर्क यूनिट कितने लिखेंगे, 6650 यूनिट। 6650 कहाँ से आया, मैंने बताया आपको। टोटल यूनिट जितने वसूल किए थे वो थे 8250। 8250 कहाँ से आए थे, प्रोसेस 1 से आए थे। और वसूल किसने किए हैं, जाहिर है प्रोसेस 2 ने वसूल किए हैं। जब प्रोसेस 2 ने काम शुरू किया तो 8250 यूनिट पे प्रोडक्शन स्टार्ट की, मजीद काम उसके ऊपर वैल्यू ऐड किया, तो पता चला कि प्रोसेस जो मुकम्मल हुआ है उसमें से 6650 यूनिट जो है ना वो हर लिहाज से मुकम्मल है, और 1600 यूनिट जो है वो नामुकम्मल है। ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ आपको फुली वर्क यूनिट जो है वो 6650 है, तो फिर इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल के लिहाज से क्या हो जाएगी, 100%। और अगर 6650 का 100% ले तो ई यूज भी कितने बन जाएंगे, 6650। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये 6650 यूनिट, ये वाले 6650 यूनिट,
जो फिजिकल यूनिट्स हैं वो कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से कितने परसेंट कंप्लीट है, तो ये भी 100% कंप्लीट है। और इसका भी ईयू कितना आ जाएगा, 6650 आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया फुल्ली वर्क यूनिट के लिहाज से ई यूज मुकम्मल कर लिए। अब हम वर्क इन प्रोसेस के लिहाज से करते हैं, और वर्क इन प्रोसेस उसने बताया क्वेश्चन में कि 1600 यूनिट जो है वो वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री है, या जिसको हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये नामुकम्मल यूनिट्स है। मटेरियल के लिहाज से 100% मटेरियल लग चुका है, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है। तो फिर 1600 का 100% कितना हो जाएगा, 1600 ये बन जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह इसका ईयू मुकम्मल हो गया। लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 60% जो है ना कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर पैसे खर्च हुए हैं, 40% अभी मजीद खर्च होने हैं। तो जितने पैसे खर्च हो गए हैं उसके लिहाज से उसका ईयू कितना बनेगा, 960। आपने क्या करना है, 1600 का 60% लेना है, तो 1600 का 60% कितना हो जाएगा, 960 यूनिट बन जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इनका टोटल कर देना है। इनका टोटल करेंगे तो अगेन वही 6650 जमा 8250 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी 8250 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 8250 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल के लिहाज से तमाम यूनिट्स के ऊपर पैसे खर्च हो गए हैं, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से कितने पैसे खर्च हुए हैं, ये मैं इसको टोटल कर देता हूँ। 6650 जमा 960, तो ई यूज बन जाएंगे 7610। ये कितने बन जाएंगे, 7610। अब आ जाए जरा, हमने ये ई यूज कैलकुलेट क्यों किए हैं, क्योंकि हमने इसी फिगर के जरिए एक 8250 मटेरियल का ई यूज और एक 6610 कन्वर्जन कॉस्ट का ई यूज, इसके जरिए हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिहाज से हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पैसे खर्च हुए हुए हैं वो हम ले लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम मटेरियल के पैसे लेते हैं, और मटेरियल के पैसे जो है ना वो दो जगहों पर पड़े हुए हैं। एक है 4,53,750 रुपये, और दूसरे मजीद पैसे प्रोसेस टू ने भी पैसे खर्च किए 24,750। इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं। ठीक है, 4,53,750 जमा 24,750, तो टोटल कितने पैसे खर्च हुए, 4,78,500। तो यहाँ पे कॉस्ट के कॉलम में ये जो कॉस्ट जो लिखा हुआ है, इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने मटेरियल के कॉलम में लिख देते हैं 4,78,500। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये 4,78,500 मैंने कहाँ से लिया है, दो जगहों पर जो है ना मटेरियल के पैसे लिखे हुए हैं। एक प्रोसेस वन से आए हुए हैं, वो कितने आए हुए हैं, वो 4,53,000 आए हुए हैं। ठीक है, 4,53,750। और प्रोसेस टू ने खुद भी अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं, वो कितने खर्च किए हैं, 24,750। दोनों पैसे जो है ना मटीरियल के हैं, ये दोनों पैसे हम इकट्ठे करके एक ही कॉलम में लिख देंगे, मटेरियल के कॉलम में यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, और इधर से कॉस्ट का लफ्ज भी ढूंढना है, और बिल्कुल मटेरियल के सामने यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि जी एफ के पैसे कितने हैं। तो एफ के पैसे मजीद तो कोई पैसे खर्च नहीं किए, लेकिन जो जो पिछले खर्च होके आए हैं 3,50,60 रुपये, हम एज इट इज उसको लिख देंगे, 3,50,60 रुपये। और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब लिखा हुआ है हाँ, टोटल कॉस्ट भी यही है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट 4,78,500। और ये भी सेम लिख देते हैं, 3,50,60 रुपये। अब हमने क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल ई यूज पे।
ठीक है। इस वक्त हमारे सामने ये जो कॉस्ट लिखी हुई है, मटेरियल कॉस्ट लिखी हुई है, ये मटेरियल की टोटल कॉस्ट है और ये मटेरियल के टोटल ई यूज है। ठीक है। आपने टोटल कॉस्ट को टोटल ई यूज पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो आपकी कॉस्ट पर यूनिट आएगी मटेरियल के लिहाज से। डिवाइडेड बाई 8250, तो ये आंसर आ जाएगा 58। अब आपकी मटेरियल के लिहाज से एक यूनिट के ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं? 58। ये आप नोट डाउन कर लें। मैं रिपीट कर देता हूँ कि टोटल मटेरियल कॉस्ट को डिवाइड करना है टोटल मटेरियल के ई यूज के साथ। टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 4,78,500। और टोटल मटेरियल की ई यूज कितनी है? 8250 यूनिट्स। आपस में इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 58। इट मीन्स कि हमारा मटेरियल के एक यूनिट बनाने के ऊपर हमारा मटेरियल का कितना खर्चा है? $58 खर्चा है। अब इसी तरीके से हम कन्वर्जन कॉस्ट की भी टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं उसके टोटल ई यूज पे। टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी? 3,50,60 रुपये। और टोटल ई यूज कितनी है? 7,610 रुपये। इनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। 3,50,60 तकसीम 7,610, आंसर आ गया 46। हमारा जो अब ये आंसर आया 46, इसका मतलब यही है कि एक यूनिट को मुकम्मल करने के लिए हमने कन्वर्जन कॉस्ट के कितने पैसे खर्च किए हैं? $46 खर्च किए हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, दो टैब्स जो है ना वो दी हुई हैं, इनको फिल करना है। वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो बताएं। पहले वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स की जो है ना वो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये कॉलम फिल कर देंगे। वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। मैं फिनिश गुड्स के लिए लफ्ज FG यूज कर रहा हूं ताकि हमारा टाइम बच जाए। चलें जी। अब सबसे पहले तो ये देख लें कि कितने यूनिट फिनिश गुड्स के तौर पर लेने हैं। ये बात याद रखें कि जब कभी भी हम लफ्ज फिनिश गुड्स का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मुकम्मल यूनिट्स। और हमारे सवाल के अंदर मुकम्मल यूनिट्स कितने हैं? 6650 यूनिट है। ठीक है। अच्छा, 6650 यूनिट जो है वो हर लिहाज से मुकम्मल है। तो इसका मतलब ये है कि इन 6650 रुपये पे मटेरियल भी लगा है और कन्वेंशन कॉस्ट भी लगी है। मटेरियल कितना लगा है? 58 रुपये का लगा है। और कन्वेंशन कॉस्ट कितनी लगी है? 40 रुपये की लगी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट को मुकम्मल करने के लिए 58 मटेरियल के पैसे खर्च हुए हैं, 46 सीसी के पैसे खर्च हुए हैं। इन दोनों को जमा कर देंगे तो एक यूनिट की मुकम्मल कॉस्ट आ जाएगी। 46 + 58, ये टोटल बन जाएगा 104 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 6650 यूनिट की कॉस्ट चेक करना चाहता हूँ तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 104 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और 104 कहाँ से आया है? मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 104 जो है वो दो चीजों का मजमुआ है। एक मटेरियल कॉस्ट 58 और एक कन्वर्जन कॉस्ट 46। इन दोनों को जमा करेंगे तो 104 आ जाएगा। अब मैं 6650 यूनिट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल 6650 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। और ये देखें 6650 यूनिट की कॉस्ट है 6,51,600 रुपये। 6 लाख, सॉरी, 91,600 रुपये। 691,600 is the total cost of units completed and transferred to the next department। ठीक है। और फिर अब हम देख लेते हैं वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस। अब वैल्यू वर्क इन प्रोसेस कहें या वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहें, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देख लेते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने मटेरियल के लिहाज से कितने पैसे खर्च किए हैं ये देख लेते हैं। मटेरियल के लिहाज से हमने कैसे खर्च किए हैं? 1600 यूनिट वर्क इन प्रोसेस है। और 1600 यूनिट के लिहाज से हमने 100% जो है ना वो पैसे खर्च कर दिए हैं, तो इसको 100% से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट। और पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 58। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1600 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 58। आंसर आ जाएगा 92,800। 92,800।
ये तो है 1600 यूनिट की सिर्फ मटेरियल कॉस्ट। अब हम 1600 यूनिट की कन्वर्जन कॉस्ट भी लेते हैं। मैं कन्वर्जन कॉस्ट के लिए लफ्ज सीसी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चले अगेन, 1600 यूनिट नामुकम्मल है, ठीक है, जिसको हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। और सीसी का 60% पैसे खर्च हुए हैं, तो हम 60% से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे 46 से। एक यूनिट की सीसी कॉस्ट कितनी है? 46, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1600 का 60% लेंगे तो वो बन जाएगा 960 यूनिट, और 960 को मल्टीप्लाई कर देंगे 46 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44,160। 44,160। इट मीन्स कि हमारे फैक्ट्री के जो वर्क इन प्रोसेस के ऊपर जो टोटल पैसे खर्च हुए हैं इन दोनों को जमा करने से आ जाएंगे। देखिए कितना आता है, जमा 92,800, तो ये आंसर आ जाएगा 1,36,900। तो वर्क इन प्रोसेस की जो टोटल वैल्यू है 1,36,000, तो 60। अब चूंकि ये जो दो टैब्स खाली पड़ी हुई हैं इन्हीं के लिए हमने ये कैलकुलेशन की है, तो हम इन्हीं के आंसर्स को यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं। तो वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है, 6,91,600। 600 रुपये, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस कितनी है, 1,36,000। 960। और ये इस तरह हमारा ये सवाल मुकम्मल हो गया। चलें जी, हम आगे चलते हैं। अगर इसमें से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ताकि जो है ना वो हम, अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर करने में कामयाब हो जाए। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, जो आज का जो टॉपिक है वो तो हमने सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की हद तक ही जो है ना वो चलाया है। लेकिन अब जो इसके बाद जो नया टॉपिक शुरू करने वाला हूँ वो भी प्रोसेस कॉस्टिंग से ही ताल्लुक रखता है। लेकिन अब हम जो काम करेंगे वो हम काम करेंगे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के ऊपर। इससे पहले अब तक जो हमने सवाल किए हैं वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस पे काम किए थे। अब हम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस पे काम करेंगे, और ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के अंदर दो मेथड इन्वॉल्व हैं। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में मेथड नंबर 1 ये है, उसको हम एवरेज मेथड कहते हैं या वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं। और नंबर 2 मेथड है फाइफो मेथड, ठीक है। तो हम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को दो मेथड से हल करेंगे। मेथड नंबर 1 वेटेड एवरेज मेथड, जिसको हम एवरेज मेथड भी कहते हैं, और उसका दूसरा मेथड है फाइफो मेथड, जिसको हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भी कहते हैं। फाइफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये कैसे करेंगे, हम इसको दोनों मेथड्स को अलग अलग जो है वो डिस्कस करेंगे, और दोनों मेथड्स की एग्जांपल्स भी करेंगे, और दोनों मेथड्स की टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे। और इनको हमने अलग से जो है ना वो समझना है। और ये भी आप जेहन में रख लें कि ये जो दो मेथड्स हैं वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री के लिहाज से, जिसमें हमने प्रोसेस अकाउंटिंग करनी है, ये बहुत अहम टॉपिक्स हैं, और अक्सर इसमें से सवाल जो है वो टेस्ट कर लिया जाता है। तो आपने इस टॉपिक को बड़ी तवज्जो के साथ और बड़े कूल एंड काम तरीके से हल करना है, ताकि आपका ये मेथड जो है वो अच्छी तरीके से हल हो जाए और आपकी पेपर की तैयारी भी साथ साथ होती रहे। चलें जी। ऐसे रेज कर दूं ताकि नए सवाल को सॉल्व करने के लिए से हमारे पास बोर्ड तैयार हो जाए। चलिए, थोड़ा सा ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के लिहाज से कुछ बातें हैं जो हम पढ़ लेते हैं। शुरू में तो इसने यही लिखा हुआ है कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं, एक वेटेड एवरेज मेथड और एक आपका फाइफो मेथड, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड और फाइफो मेथड।
अब पहले वेटेड एवरेज मेथड के लिहाज से वो आपको कुछ बातें जो है वो बताएगा कि इस मेथड में क्या क्या बातें आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि वेटेड एवरेज मेथड में वो कह रहा है कि इन द वेटेड एवरेज मेथड नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द यूनिट्स इन प्रोसेस एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड एंड दोज एडेड ड्यूरिंग द पीरियड। बुलेट नंबर 1 में वो क्या कहना चाहता है, मैं इसको बड़े सिंपल से वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कहता है कि वेटेड एवरेज मेथड का मतलब ये है कि जिस वक्त हम ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स जो हैं वो उनको जब क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिहाज से हम लेते हैं, और उसके बाद ये भी होता है कि कभी कभी ओपनिंग यूनिट्स के अलावा हम यूनिट्स नए भी स्टार्ट करते हैं। जब नए यूनिट स्टार्ट करेंगे और जब दोनों को, ओपनिंग यूनिट्स को और नए यूनिट्स को जब प्रोडक्शन प्रोसेस में डालेंगे तो हम उनके बारे में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो मिक्स हो जाते हैं। जब आप किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में दोनों किस्म के यूनिट्स को डालेंगे तो जाहिर है आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें से कौन से ओपनिंग वाले यूनिट्स हैं और कौन से जो है ना वो एंडिंग या यूनिट जो नए स्टार्ट किए हैं वो वाले हैं। जिस तरह मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप के पास एक पानी का गिलास है और वो आधा भरा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर मजीद और पानी डालेंगे तो पूरा गिलास भर जाएगा। जब पूरा गिलास भर जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि पहले वाला पानी कहाँ गया और नया वाला पानी कहाँ पे नजर आएगा? तो दोनों पानी तो मिक्स हो गए। तो जब दोनों पानी मिक्स हो गए तो ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेथड की एग्जांपल है। वो ये कहना चाहता है कि वेटेड एवरेज का मतलब ये है कि सारे का सारा जो प्रोडक्शन के लिए जो यूनिट्स थे वो मिक्स हो गए हैं। अब वो जब मिक्स होके जब चीज़ प्रोड्यूस होगी तो प्रोडक्शन के लिहाज से हम उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल होगा, और यही आपकी वेटेड एवरेज मेथड की एग्जांपल है। ठीक है। अच्छा, अब वो यहाँ पर थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा है, मैं भी आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि वो कहता है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉड फॉरवर्ड। वो कहता है कि जितने ओपनिंग यूनिट्स हैं उसकी कॉस्ट को ले लेंगे और जितने नए यूनिट्स जो है ना वो स्टार्ट किए हैं उसकी कॉस्ट को ले लेंगे, दोनों को जमा करेंगे तो जमा करने के बाद लफ्ज आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, क्या लफ्ज आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब इस टोटल कॉस्ट के भी दो हिस्से होंगे। कुछ जो कॉस्ट है वो फिनिश गुड्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ जो है वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की सूरत में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये बात ज़रूर रखनी है कि जो पैसे टोटल कॉस्ट के पैसे खर्च होंगे वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। कुछ जो है ना वो यूनिट्स मुकम्मल हो जाएंगे और कुछ नामुकम्मल होंगे। जो मुकम्मल होंगी उनकी कॉस्ट को हम फिनिश गुड्स कॉस्ट कहेंगे, और जो नामुकम्मल होंगे उसको हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की सूरत में दिखाएंगे। हमने पिछले सवालों में भी इस तरह की दो चीज़ें हल की हुई हैं कि जब टोटल कॉस्ट को जब सेग्रीगेट किया जाता है तो कुछ फिनिश गुड्स की सूरत में कॉस्ट कन्वर्ट हो जाती है और कुछ वर्किंग प्रोसेस की सूरत में कॉस्ट कन्वर्ट हो जाती है। तो अब देखते हैं जरा, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये वाला जो मेथड है वो हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। ये डाटा दिया हुआ है, आप इस डाटे को पढ़ने की कोशिश करें, मैं भी आपके साथ जो है वो हेल्प आउट करता हूँ, और इस तरह हमारा ये वाला सवाल भी आसानी से हो जाएगा। देखिए वो ये कहना चाह रहा है कि ओपनिंग यूनिट्स जो हैं वो 400 यूनिट्स हैं। ये बात जेल में रख लें कि ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं? 400 यूनिट। और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? उन 400 यूनिट में मटेरियल जो है वो 100% लगा हुआ है। जितना मटेरियल चाहिए था वो सारा लगा हुआ है, इसलिए उसके सामने लिखा हुआ है उसने 100%। लेकिन जो उसके ऊपर जो कन्वर्जन सॉरी कन्वर्जन कॉस्ट लगनी थी वो सिर्फ 25% लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि 75% कन्वर्जन कॉस्ट और भी लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूँ आपको कि 19,880 रुपये का जो है वो खर्चा हुआ हुआ है किस चीज़ का? मटीरियल का। कौन से यूनिट्स के ऊपर? 400 यूनिट्स के ऊपर मटेरियल का कितना खर्चा हो चुका है? 19,880। और वो 100% के बराबर है, इसका मतलब मटेरियल मजीद खर्च नहीं होगा इन 400 यूनिट्स पे। और लेकिन वो कहना चाह रहा है कि जो सीसी है वो $3799 खर्च हुई है और वो 25% के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 75% पैसे मजीद खर्च होंगे। ठीक है, तो ये थी स्टैटिस्टिक्स सिर्फ ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स की। अब वो बता रहा है कि आपने 400 यूनिट जो है ना वो स्टार्ट किए थे, ठीक है, और लेकिन जो आपने यूनिट्स मुकम्मल करके आगे भेजे हैं, नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेजे हैं, वो तो 1700 यूनिट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने ड्यूरिंग द प्रोसेस नए यूनिट्स भी स्टार्ट किए हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कितने यूनिट स्टार्ट किए हैं। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको जो है ना इसकी जानकारी दे दूंगा और बताऊंगा कि
स्टार्ट तो हमने 400 किए हैं, लेकिन मुकम्मल हमने 1700 कर लिए हैं, और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री भी 300 यूनिट पड़े हुए हैं। इसका मतलब टोटल हमारे पास जो यूनिट्स की जो स्टैटिस्टिक्स है, टोटल यूनिट्स की, वो है 2000 यूनिट्स। अब ये बात ध्यान में रख लें कि अगर 2000 यूनिट्स का उसने हिसाब किताब हमें दे दिया है, 1700 यूनिट मुकम्मल कर लिए हैं, 300 यूनिट नामुकम्मल हैं, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल यूनिट्स बनेगी 2000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2000 यूनिट्स को किसी ना किसी तरीके से जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 2000 में से 400 यूनिट कौन से हैं, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री हैं, और बाकी 1600 यूनिट्स कौन से हैं, जो कि नए स्टार्ट किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे न्यू यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोडक्शन कितने हैं, 1600 यूनिट, और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 400 यूनिट। दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 2000। 2000 में से 1700 यूनिट मुकम्मल कर दी हैं, 300 यूनिट नामुकम्मल हो गई। इस तरह हमारी यूनिट्स की स्टैटिस्टिक्स मुकम्मल हो गई है। मजीद सुने कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री की, मटेरियल जो है वो 100% लग गया है, और कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो 50% लग गई है। इसका मतलब ये है कि मटेरियल मजीद और नहीं लगेगा, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट कितनी मजीद खर्च होगी, 50% मजीद खर्च होगी, क्योंकि हमें हर सूरत में 100% जो है ना वो एक अखराजात दिखाने होते हैं। तो इसमें से सिर्फ सीसी के सिर्फ 50% हुए हैं, और मजीद कितने पैसे खर्च होंगे आपके, 50%। लेकिन मटेरियल के आपके 100% खर्च हो चुके हैं। अब मटेरियल के ऊपर हमने कोई और खर्चा नहीं करना। फिर वो क्या कहता है कि जो हमने 1600 यूनिट स्टार्ट किए थे, उनके ऊपर हमने 1 लाख रुपए मटेरियल का खर्चा कर दिया है, और 86,000 रुपये हमने जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट के पैसे खर्च कर दिए हैं। और आपसे वो कहना चाह रहा है कि इस सवाल के अंदर लॉसेस बिल्कुल नहीं हुए, देयर वर नो प्रोसेस लॉसेस। हमने लॉसेस को आइडेंटिफाई नहीं करना, और वैसे भी हमें पता भी चल गया है कि 2000 यूनिट्स में से 1700 यूनिट मुकम्मल हैं, और 300 यूनिट जो है ना वो नामुकम्मल है। तो फिर ये स्टैटिस्टिक्स तो पूरी हो रही है, तो लिहाजा इस सवाल के अंदर लॉसेस नहीं है। ठीक है। अब वो क्या पूछना चाह रहा है, वो कह रहा है प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। वो कहता है कि एक काम क्या करें, आप प्रोसेस अकाउंट बना के दिखाएं, और फिर वो क्या कहता है, कैसे हल करना है, वेटेड एवरेज मेथड के जरिए सवाल को हल करना है। ठीक है। तो प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, और वेटेड एवरेज कॉस्टिंग के जरिए हमें इसको मुकम्मल करना है। चलें जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखें किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए, उसने स्केच दे दिया है, हमने इसको फिल आउट करना है, और हमारे इस तरह सवाल मुकम्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें, वो कहता है कि ट्रांसफर टू द प्रोसेस टू। प्रोसेस टू को कितने यूनिट ट्रांसफर किए हैं, हमने प्रोसेस टू को 1700 यूनिट ट्रांसफर, यहाँ पे लिखेंगे 1700 यूनिट। मटेरियल के लिहाज से 100% पैसे खर्च कर दिए हैं। अच्छा, एक बात अपने जेहन में रख लें आप, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और इजीनेस के लिए बता रहा हूँ कि यूनिट्स जो मुकम्मल हो जाती हैं ना, वो मुकम्मल होने का मतलब ही यही होता है कि उसके ऊपर जितना मटेरियल लगना था लग गया, जितनी कन्वेंट कॉस्ट लगने की लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो 100% होगी, हर सूरत में 100% होगी। फुल्ली वर्क यूनिट या हर लिहाज से यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं वो 100% होते हैं। तो अब क्या करेंगे, 1700 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे ई यूज भी कितनी आ जाएंगे, 1700 यूनिट्स आ जाएंगे। अब हम इन्हीं 1700 यूनिट्स की कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से देखें तो वो भी 100% है, और 1700 को 100% से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 1700 ही आ जाएगा। अब देखें कि हमारी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितनी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि 300 यूनिट है, वो आपकी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। मटेरियल के लिहाज से 100% जो है वो पैसे खर्च हो गए हैं, तो फिर इसका जो ईयू बनेगा वो भी 300 ही बनेगा। 300 को 100% से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 100 ही आता है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो 50% पैसे खर्च किए हैं, तो हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी इसकी कितनी लिखेंगे, 50%। और ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 50% से तो आंसर क्या आ जाएगा, 150 यूनिट्स आ जाएगा। अब इसको हम टोटल करते हैं, तो ये 1700 जमा 300 ये भी 2000 है, और यहाँ पर भी 1700 जमा 300 ये भी 2000 है। ठीक है। ये 2000 जो मैंने अब प्लस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो मटेरियल के ई यूज हैं। अब हम कन्वर्जन कॉस्ट की ई यूज कैलकुलेट करते हैं, और वो बनता है 1850 यूनिट्स।
यहाँ तक आपकी पिछली ही लर्निंग जो है वो काम आ रही है। जहाँ पर सिर्फ हमने ये देखना था कि ईयू स्टेटमेंट कैसे बनती है। और एक बात आपको याद करवा दूं कि ये जो ईयू स्टेटमेंट है ये एक्सपेंडेड ईयू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी की जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट होती है, मटेरियल की अलग और कन्वर्जन कॉस्ट की अलग होती है, और दोनों की परसेंटेजेस डिफरेंट होती हैं, तो फिर इन्हीं के डिफरेंट होने की वजह से जो हम ईयू स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम एक्सपेंडेड ईयू स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। अब देखें कॉस्ट के बारे में कुछ बातें कर रहा है। वो कहता है कि कॉस्ट कितनी खर्च की है। ये बात याद रख लें कि मटेरियल की कॉस्ट दो जगहों पर दी हुई है, एक ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर और एक आपकी नई यूनिट्स के ऊपर जो है वो मटेरियल पैसे खर्च किए हैं। मैं थोड़ा सा आपको व्यू करवा देता हूँ कि मटेरियल के पैसे कहाँ कहाँ पे आपको सवाल में नजर आएंगे। ये देखें जरा, मटेरियल के 1980 रुपये ये नजर आ रहे हैं। ठीक है। और मटेरियल के 1 लाख रुपए ये नजर आ रहे हैं। क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड है, तो वेटेड एवरेज मेथड में ये बात याद रखनी है कि मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री के पैसों को मटेरियल के जो नई यूनिट्स के ऊपर जो पैसे खर्च किए हैं दोनों को ऐड कर देंगे, और दोनों को ऐड करके हमने अपने सवाल के अंदर लिखना है। अब देखिए कहाँ पे कितना लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे देखिए कॉस्ट दी हुई है। ठीक है। और यहाँ पर जो कॉस्ट दी हुई है वो है आपकी वर्क इन प्रोसेस पे कितने पैसे खर्च हुए हैं। मैं लिख देता हूँ 19,880। 19,880। ठीक है। और नई यूनिट्स के ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं, 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है। और अब इन दोनों को मिला के कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, जाहिर है 1,19,980। ठीक है। और यहीं पर ही मैं आपको कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। 1,19,880 को डिवाइड कर देंगे 2,000 यूनिट्स पे, तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी या कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। और वो कितनी होगी, 2,000 से डिवाइड करता हूँ, हमारी कॉस्ट आ जाएगी 59 रुपये 94 पैसे। 59.94। अच्छा जी, अब हम कन्वेयर कॉस्ट के लिहाज से भी डाटा फिल कर लेते हैं। देखें, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर जो पैसे खर्च हुए थे वो 3799 थे। आप व्यू कर लें, क्वेश्चन पे व्यू कर लें कि कन्वर्जन कॉस्ट की ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी, 3799। मजीद कितने पैसे खर्च किए थे, मेरे ख्याल में 86,000 रुपये खर्च किए थे। एक दफा देख लेते हैं ताकि गलती ना हो जाए। ये देखें, ये 86,000 रुपये जो है ना वो नई यूनिट्स पे खर्च किए हैं, और 3799 जो है वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे खर्च किए हैं। देखिए जरा। हाँ, 86,000। यहाँ पे लिखते हैं 86,000 जो है वो मजीद खर्च हो। अब इन दोनों को जमा भी कर देते हैं। 3799 जमा 86,000, ये हो जाएगा 99,799। 89,799। आप भी एक दफा टोटल करके चेक कर लें। ठीक हो गया। अब इसी 89,799 को डिवाइड कर देते हैं इसके ई यूज पे, और ई यूज कितनी है, 1850। ठीक है। तो क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, 48.5। 48.5। चलें जी, हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ ई यूज है वो मुकम्मल हो गया है, और यहाँ पर हमने तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को जो है ना पुट कर दिया है। अब हम आ जाते हैं प्रोसेस अकाउंट की तरफ। और हम चूंकि पहले डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो पहले डिपार्टमेंट में हमारे वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स कितने हैं, 400 यूनिट्स है। और
400 यूनिट्स की डॉलर की सूरत में कितनी कॉस्ट है? दो कॉस्टें हैं, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। 19,880 जमा 3,799, दोनों को मिला के हुआ 23,689। 23,689। और देखिए मटेरियल के ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं, 1 लाख रुपए खर्च हुआ है, ये भी हम लिख देते हैं। और उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं, 86,000 रुपये खर्च हुए हैं, ये भी हम लिख देते हैं, 86,000। और एक और चीज, हमने टोटल जो यूनिट्स, नई यूनिट्स स्टार्ट किए हैं वो 1,600 यूनिट्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है कि हमने 1,700 यूनिट जो है वो मुकम्मल किए हैं, वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है। और 300 यूनिट वर्क इन प्रोसेस हैं। तो हमारा जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो पहले पूरा हो जाता है, ये 2,000। ठीक है। अब यही 2,000 यूनिट जो है वो हमने क्या करना है, डेबिट साइड के टोटल में भी ऐसे ही लिख देनी है। और इस तरह हमारा दोनों साइडें यूनिट्स के लिहाज से बराबर आ गई। अब हम कॉस्ट की बात करते हैं। देखें, ट्रांसफर टू द प्रोसेस टू, हमने प्रोसेस टू को कितने पैसे ट्रांसफर किए, तो इसकी बड़ी सिंपल सी जो है ना वो कैलकुलेशन है। 1,700 यूनिट जो है वो हमने अगले डिपार्टमेंट को भेजे हैं। ठीक है। 1,700 यूनिट के लिहाज से हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, पर यूनिट कॉस्ट पे। और पर यूनिट कॉस्ट क्या है, एक ये पर यूनिट कॉस्ट है मटेरियल के लिहाज से, एक ये पर यूनिट कॉस्ट है सीसी के लिहाज से। दोनों को इकट्ठा कर देंगे, 59,94 और 48,54, दोनों को जमा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, पूरे यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। 59,94 जमा 48,54, और एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी 108,48। 108,48। हाँ जी, 108,48। ये मैंने 108,48 किस तरह लिया है, दोनों किस्म की कॉस्टें को जमा कर दिया है। मटेरियल कॉस्ट भी लगी है एक मुकम्मल यूनिट के ऊपर, और सीसी भी लगी है। दोनों कॉस्टें अगर एक इकट्ठी करें तो वो बनता है 108.48। और हमने कितने यूनिट मुकम्मल किए हैं, 1,700। 1,700 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,84,416। 1,84,416 यहाँ पे लिख। और ये कॉस्ट किसकी है, कॉस्ट ट्रांसफर टू द प्रोसेस टू। जब हमने काम मुकम्मल कर लिया, डिपार्टमेंट वन ने काम मुकम्मल कर लिया, 1,700 यूनिट मुकम्मल कर लिया, तो उसने अगले डिपार्टमेंट उसको भेज दिया। और जब भेजा तो 17 यूनिट की कॉस्ट कितनी ट्रांसफर की है, 1,84,416 की। अब हम वर्क इन प्रोसेस के लिहाज से देखते हैं कि 300 यूनिट है वर्क इन प्रोसेस के लिहाज से। लेकिन वर्क इन प्रोसेस के लिहाज से थोड़ी सी हमें जो है वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिहाज से थोड़ी सी डिटेल से करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मटेरियल जो है वो 100% मुकम्मल है, लेकिन सीसी जो है वो 50% मुकम्मल है। अब देखें जरा, कितने यूनिट हैं, 300। 300 यूनिट मटेरियल के लिहाज से 100% मुकम्मल है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। और मटेरियल की अपनी कॉस्ट कितनी है, ये देखिए 59,54, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 59,94। सर आएगा 300 × 62.94, आंसर आ जाएगा 17,982। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 17,982 रुपये का सिर्फ मटेरियल का खर्चा हुआ है, जो कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी में पड़े हुए हैं यूनिट्स। अब हम सीसी की बात कर लेते हैं। ये बात याद रखें कि सीसी की जो कॉस्ट है वो 50% कंप्लीट है, तो 300 का 50%
अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो साइन है ना इशारिया का, सॉरी इशारिया कह रहा हूँ, परसेंटेज का, ये आपने जरूर लिखना है। 300 का 100% लेना है आपने। 300 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 100% से मल्टीप्लाई करना है। तो 300 का 100% 300 ही होगा। ठीक है। और अगर 300 का 50% ले तो वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 300 का 50% 150, 150 को मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट कॉस्ट से, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी दी हुई है इसमें में, 48.54। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे 48.54 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। तो चूंकि हमने जब ईयू स्टेटमेंट बनाई थी तो उसमें कन्वर्जन कॉस्ट की जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो 48.54 थी, इसलिए हम सीसी की ही कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इसकी 48.54 ले। ठीक है। 150 मल्टीप्लाई बाई 48.54, ये आंसर आ जाएगा आपका 8270। 7281। 7281। अब चूंकि ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी है, तो मटेरियल और सीसी दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, तो वो बनेगा 17,982। कितना हो जाएगा, 25,263। ये कितना हो जाएगा, 25,263। अब ये 25,263 का मतलब क्या है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की मद में हमारे पैसे कितने खर्च हो चुके हैं, तो 25,263। और ये नामुकम्मल है, और जो नामुकम्मल होते हैं उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, और यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं 25,263। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने अपनी क्वेश्चन की एक्यूरेसी को कैसे चेक करना है, कि जो प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे जो अमाउंट है वो आपकी प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड की अमाउंट से टैली कर देगी। जरा चेक करते हैं कि हमारे कितने पैसे जो है ना वो पड़े हुए हैं। 1,84,416। तो ये टोटल कितना हो गया, 2,09,679। इस साइड पे है 2,09,679। अब हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं। 23,799, सॉरी, 23,679 जमा 1 लाख जमा 86,000। तो ये बन जाएगा 2,09,679। 2,09,679। अब आप देखें कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों बराबर हैं, लिहाजा आपका क्वेश्चन सही है। चलें जी, ये तो हमने एक एग्जांपल कर ली कि अगर हमें वेटेड एवरेज मेथड के जरिए ओपनिंग इन्वेंट्री के क्वेश्चंस को डील करना पड़ जाए तो हम वेटेड एवरेज मेथड के जरिए किस तरह सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपके सामने सॉल्व कर दी है। आप इसको देखें और इससे आपने कम से कम 2 दफा ये सवाल खुद हल कर लें। ठीक है। कम से कम 2 दफा हल करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलें जी, मैं इसको रेज करता हूं और हम इसी मेथड के तहत एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इस तरह हमारा ये जो प्रैक्टिस के लिहाज से जो मेथड हो जाएगा ना वो मुकम्मल हो जाएगा। हमने नेक्स्ट सेशन में फिर क्या करना है, फाइफो मेथड करना है, क्योंकि फाइफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड को एक ही दिन अगर आप कर लें तो आपके माइंड में जो है ना वो मिक्सअप हो जाएगा, और आपको पहले वाला मेथड भी जाता रहेगा। तो मैं आपको आज के दिन वेटेड एवरेज मेथड मुकम्मल करवा देता हूँ। कल के नेक्स्ट सेशन में मैं आपको फाइफो मेथड भी करवा दूंगा। तो देखते हैं, हम आखिरी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखते हैं और उसको सॉल्व। देखें, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इससे टैली कर लीजिएगा। ठीक है। ये देखें, ये क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए हुए हैं, 2,09,679, 2,09,679। ठीक है। बस आगे चलते हैं।
लें जी, ये एक बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन आ गया है। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इस लिहाज से कि क्योंकि पेपर में जितने भी अगर कोई क्वेश्चन टेस्ट होते हैं तो वो इसी तरह के टेस्ट होते हैं। अगर हमने पेपर से पहले ही, एग्जाम से पहले अगर अच्छी सी तैयारी कर ली तो हमारा पेपर पास होना जो है वो मुश्किल नहीं होगा, बल्कि हम आसानी से पास कर लेंगे। चलें जी, डाटा पढ़ते हैं। वो कहता है कि जी एक बिजनेस एक चीज बनाता है, ठीक है, और वो सिंगल प्रोसेस के जरिए मुकम्मल हो जाती है। और उसमें जो उसकी द डिटेल ऑफ प्रोसेस फॉर द लास्ट पीरियड है जो पिछले साल की जो इन्वेंट्री है वो ये है। मसलन मटेरियल कितना खर्च किया, 98 का, लेबर कितनी खर्च की, 60,000 रुपये की, और प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं, 39,000, और कितने यूनिट से काम स्टार्ट किया, 1,000 यूनिट से काम स्टार्ट किया। ठीक है, तो 1,000 यूनिट्स के ऊपर कितने पैसे खर्च हो गए, 98,000 मटेरियल के, 60,000 लेबर के, और 39,000 एफओएच के। अब देखते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री 200 यूनिट्स है, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर 200 यूनिट्स हो, 1,000 यूनिट से मजीद काम स्टार्ट किया हो, तो टोटल यूनिट कितने हो जाएंगे, 1,200 हो जाएंगे। वेटेड एवरेज मेथड के जरिए हमने इन सारे यूनिट्स को मिक्स कर देना है। मिक्स करने का मतलब भी यही है कि हम इसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे। और देखें कि जो 200 यूनिट थे उनके ऊपर ओपनिंग इन्वेंटरी मटेरियल के लिहाज से 22,000 रुपये खर्च हुई है, लेबर जो है वो 6960 खर्च हुई है, और प्रोडक्शन ओवरहेड 3,000 रुपये के हैं। ये तीनों की तीनों की क्या है, ओपनिंग इन्वेंटरी है। ठीक है, वो कहते हैं देयर वर 300 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। वो कहता है कि जी आपकी 300 यूनिट जो है वो क्लोजिंग इन्वेंटरी है। अगर मैं आपको कहूं कि 1,000 यूनिट से काम स्टार्ट किया, 200 यूनिट पहले से पड़े हुए, तो टोटल कितने होंगे, 1200। 1200 में से 300 यूनिट जो है ना वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, तो बाकी 900 क्या हो जाएगा, वो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो हमने 1200 यूनिट्स का ब्रेकअप भी बना लिया कि 1200 में से 300 यूनिट जो है ना वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और अगर 1200 में से 300 माइनस करें तो बाकी 900 बचता है। 900 क्या है आपका, यूनिट्स कंप्लीट करके अगले डिपार्टमेंट को भेजती है। ठीक है, तो चलें, हमारा डाटा यहाँ पर पूरा होता है। और यहाँ पर एक और भी चीज पढ़ लेते हैं कि आपकी जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो मटेरियल के लिहाज से फुल्ली कंप्लीट है। मींस मटेरियल 100% कंप्लीट है, लेबर 60% मुकम्मल है, और एफ कितने, 50% मुकम्मल है। और जब हम ईयू स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें ये 100%, 60% और 50% को जो है ना वो इसको इसका जिक्र करना है, ताकि हमारा ये सवाल मुकम्मल हो जाए। अच्छा जी, चलें अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम एक्सपेंडेड स्टेटमेंट ऑफ ई यूज बनाते हैं। ठीक है, एक्सपेंडेड स्टेटमेंट ऑफ ई यू, स्टेटमेंट ऑफ, चलिए कॉलम्स बनाएं इसके। सबसे पहला कॉलम तो ये होगा फिजिकल यूनिट्स का। मैं पी यूनिट्स लिख रहा हूँ, फिजिकल यूनिट्स की जगह पे मैं पी यूनिट्स लिख रहा हूँ, ताकि मेरा टाइम भी बचे और मुझे जो है वो जगह भी थोड़ी खर्च करनी पड़े। चलें जी, ये तो हो गया फिजिकल यूनिट्स। अब हम बात करते हैं मटेरियल के लिहाज से। मटेरियल के लिहाज से दो कॉलम बनेंगे, ठीक है। एक कॉलम बनेगा आपका परसेंटेज का, और एक बनेगा आपका ई यूज का। ये ई यूज का कॉलम बनेगा। इसी तरीके से हमने एक और कॉलम बनाना है, वो किसका है, लेबर का। लेबर के लिहाज से भी दो कॉलम होंगे, एक परसेंटेज का और एक ई यूज का। और इसी तरीके से एक हमारा कॉलम होगा एफ ओ एच का। ठीक है, मैं सिर्फ एफ लिख रहा हूँ,
और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, एक परसेंटेज का कॉलम होगा और एक ई यूज का कॉलम। अच्छा जी। यहाँ पर लिखेंगे हम फुल्ली वर्कड यूनिट, फुल्ली वर्कड यूनिट्स, FWU लिख रहा हूं मैं, फुल्ली वर्कड यूनिट्स। ठीक है। और वो कितने हैं? 900 यूनिट जो है वो हर लिहाज से मुकम्मल है। ठीक है। कैसे पता चला? 1000 यूनिट से काम स्टार्ट किया और 200 यूनिट जो है ना वो ओपनिंग इन्वेंट्री है, दोनों को मिला के कितने बन गए? 1200। 1200 में से 300 यूनिट जो है वो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है। तो फिर 1200 में से 300 माइनस करेंगे, बाकी कितना बचेगा? 900। 900 यूनिट हमने हर लिहाज से मुकम्मल कर लिए हैं, तो हर लिहाज से मुकम्मल किया तो ये क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और 900 का 100% लेंगे तो ये 900 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 900। अब हम लेबर के लिहाज से देखते हैं, लेबर भी 100% है। ठीक है। तो ये भी EU कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। और FOH भी 100% मुकम्मल है, तो हमारा EU कितना हो जाएगा? वो भी 900 यूनिट्स हो जाएगा। अब देखते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वो कितना है? 300 यूनिट्स हैं। मटेरियल के लिहाज से 100% मुकम्मल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 100% लिखेंगे। और हमारा ई यूज कितना हो जाएगा? 300 ही हो जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारी EU कितनी हो जाएंगे? 1200 हो जाएंगे। और लेबर के लिहाज से परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी थी? 60% थी। तो 300 का 60% कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह हमारे लेबर के भी EUs मुकम्मल हो जाएंगे, और वो टोटल करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1080 बन जाएगा। 900 जमा 180, ये 1080 बन जाएगा। और इसी तरीके से FOH 50% मुकम्मल है। ठीक है। तो 300 का 50% कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है। और इसके EUs क्या बन जाएंगे? 1050 बन जाएंगे। चलिए जी, यहां तक तो हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमें अगर कॉस्ट दिखानी पड़ जाए तो ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है? अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है, मटेरियल की अलग है, लेबर की अलग है, FOH की अलग है। ठीक है। तो अब यहां पर ही ले लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री है 22,000। ठीक है। अच्छा, लेबर कितनी है? 6,960। 6,960। और FOH कितनी है? 3,000। ये है ओपनिंग इन्वेंट्री तीनों की। अब हमने अ, मजीद पैसे खर्च किए हैं, वो लिखे हुए 98,000 मटेरियल के हैं। लेबर के कितने हैं? 60,000। और FOH के कितने हैं? 39,000। इन दोनों को अब हम जमा कर लेते हैं, ओपनिंग को और एडिशनल कॉस्ट को। तो ये बन जाएगा 1,20,000। मटेरियल कितना खर्च किया? 1,20,000 रुपये का। और लेबर कितनी खर्च की? 66,960। और FOH कितने खर्च किए हैं? 42,000 रुपये के। चलिए, अब हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। पर यूनिट
PUC लिख रहा हूं, PUC पर यूनिट कॉस्ट। क्या करेंगे, ये जो टोटल कॉस्ट दी हुई है 1,20,000, इसकी इसको इसके यूज पे तकसीम करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1,20,000 तकसीम 1200, आंसर आ जाएगा 100। हमारी पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल के लिहाज से कितनी है, 100 है। ठीक है। अब 66,960 रुपये लेबर कॉस्ट है। तो क्या करेंगे, 66,960 तकसीम 1,080 करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 62। ठीक है, 62 आ जाएगी। और एफ कॉस्ट कितनी है, 42,000 तकसीम 1,050, आंसर आ जाएगा 40। 40। ठीक है, ये 40 रुपये आपकी कॉस्ट आ गई। और इस तरह हमारी ईयू स्टेटमेंट जो है मुकम्मल होगी और हमने पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। अब हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। और बल्कि नहीं, उसने कहा है कि द वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, प्रोसेस अकाउंट भी नहीं बनाना, सिंपल जो कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट है वो बतानी है। तो अब देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट नंबर ए, हमने कितने यूनिट ट्रांसफर किए हैं, 900 यूनिट ट्रांसफर किए हैं अगले डिपार्टमेंट को। 900 को ज़रब दे देंगे उसके पूरे यूनिट के साथ। और पूरे यूनिट में क्या क्या कॉस्टें आती हैं, 100 रुपये मटेरियल कॉस्ट है, 62 रुपये लेबर कॉस्ट है, और 40 रुपये एफएच कॉस्ट है। ठीक है, इन तीनों को जमा करते हैं, 100 जमा 62 जमा 40, ये बन जाएगा आई थिंक 202 रुपये। 202 2 रुपये पूरे यूनिट की कॉस्ट है। अब 202 को मल्टीप्लाई करते हैं 900 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 1,81,800। तो हमारी जो पहली पहली कॉस्ट है या पहली पहली रिक्वायरमेंट है वो है 1,81,800। ए रिक्वायरमेंट का आंसर हमारा आ गया 1,81,800। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहा है वो कहता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू बताएं। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू तीन लाइनों में कैलकुलेट होगी, मटेरियल के लिहाज से अलग, लेबर के लिहाज से अलग, और एफओएच के लिहाज से अलग। ठीक है। अच्छा, आप देखिए जरा, मटेरियल के लिहाज से कैसी होगी, 300 यूनिट हैं। ठीक है, और 100% मुकम्मल है, जरब 100%। ठीक है, जरब एक यूनिट के ऊपर मटेरियल का कितने पैसे खर्च हुए, 100 रुपये। हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 300 का 100% जो है ना वो 300 ही रहेगा। 300 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 30,000। ये हो जाएगा 30,000। अब हम बात करते हैं लीवर के लिहाज से। ये 300 यूनिट हैं, लेकिन इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, 60% है। मल्टीप्लाई करेंगे 60% से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 60 नहीं लिखना, 60% लिखना है। अगर 60 लिखा तो सवाल गलत हो जाएगा, और 60% लिखेंगे तो सही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 62 के साथ, इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 62। ये हो जाएंगे 11,160, 11,160। अब हम एफओएच की बात करते हैं। एफओएच में अगेन 300 यूनिट ही है क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेकिन इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, 50% है। तो 50% से मल्टीप्लाई किया, और फिर उसके बाद उसकी एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट कितनी दी हुई है, 40 रुपये, से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 300 का 50% 150 हो जाएगा। 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ तो ये हो जाएगा 6,000। अब चूंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर तीन किस्म के पैसे खर्च हुए हैं तो तीनों को जमा कर देंगे। तो जमा करने से आंसर आ जाएगा 11,160 जमा 30,000, और आपकी एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 47,160। 47,100। देखें जी,
आपकी फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 1,81,800। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है? 47,160। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी व्यू करवा देता हूँ। इस तरह आपकी ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। देखिए जी, पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? 1,81,800। ये देखिए, 1,81,800। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू 47,160। ये देखिए, 47,160। इस तरह ये हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। और इसी तरीके से ही हमने इस क्वेश्चन को मुकम्मल करने के बाद अपना वेटेड एवरेज मेथड की बुक के लिहाज से सारी की सारी प्रैक्टिस मुकम्मल कर ली है। पहले हमने इसकी एग्जाम्पल की है, अब हमने इसका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग किया है। इस तरह हमारी ये प्रैक्टिस मुकम्मल हो गई है। अब हम नेक्स्ट सेशन में फाइफो मेथड करेंगे, उसकी एग्जाम्पल भी करेंगे और उसकी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे। और इस तरह हमारा ये चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, इस चैप्टर के लिहाज से, इस टॉपिक के लिहाज से आपके जो कोर्स कंटेंट्स हैं, कोर्स कंटेंट्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। मैं आपको कोर्स कंटेंट दिखा देता हूँ। देखिए, अ, हमने बेसिक प्रोसेस कॉस्टिंग भी पढ़ लिया, लॉसेस भी पढ़ लिया, लॉसेस विद स्क्रैप वैल्यू भी पढ़ लिया, लॉसेस विद डिस्पोजल कॉस्ट भी पढ़ लिया। और इसी तरीके से वैल्यूइंग क्लोजिंग इन वर्किंग प्रोसेस भी पढ़ लिया, वैल्यूइंग ओपनिंग इन्वेंट्री, फाइफो मेथड, ये पढ़ना है हमने। लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने वेटेड एवरेज मेथड के जरिए कर लिया है। सिर्फ फाइफो मेथड पढ़ना है। और एक आखिरी बुलेट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। इसको रिपोर्ट की सूरत में भी हमने पढ़ना है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये आपका मैथ्स यूजरे में से होगा। मैं मैथ्स यूजरे में से भी आपको ये वाला टॉपिक जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की सूरत में पढ़ा दूंगा। गो के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिहाज से हमारे पास जो मेथड हैं वो दो मेथड हैं। एक है प्रोसेस अकाउंट बना के, और दूसरा है प्रोडक्शन रिपोर्ट बना के। तो मैं दोनों ही आपको पढ़ा दूंगा, दोनों ही मुकम्मल करा दूंगा। और इस तरह आपका ये जो कोर्स कंटेंट है ये हर लिहाज से मुकम्मल हो जाएगा। तो चलें, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। और नेक्स्ट सेशन के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।